क्या कभी सोचा है कि एक भगवान वो भी कर्जदार हो सकते हैं? और ऐसा वैसा कर्ज नहीं, एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाने के लिए उन्हें अपना घर यानी स्वर्ग छोड़कर धरती पर ही बस जाना पड़ा। आज हम तिरुपति बालाजी के उसी दिव्य ऋण की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो सच कहूं तो आस्था और विज्ञान के बीच की जो पतली सी लकीर है ना, उसे बिल्कुल धुंधला कर देता है। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले कुछ हैरान कर देने वाले सवालों पर गौर करते हैं। सबसे पहला सवाल, पत्थर की एक मूर्ति, उसका तापमान हमेशा एक जीते जागते इंसान की तरह 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच क्यों बना रहता है? सोचिए जरा। और फिर ये हर साल लाखों लोग उस मंदिर में अपने बाल दान क्यों करते हैं? कहा जाता है कि ये अपने अहंकार का त्याग है, पर इसके पीछे की असली कहानी क्या है? और अब सबसे चौंकाने वाला सवाल, जब रात में मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी गर्भगृह के अंदर से किसी के सांस लेने जैसी धीमी गहरी आवाजें क्यों सुनाई देती हैं? क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर क्या वो मूर्ति वाकई में जीवित है? देखिए, इन सभी सवालों के जवाब हमें यहाँ पृथ्वी पर नहीं मिलने वाले। इनके जवाब के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, स्वर्ग में, वैकुंठ धाम। कहानी की शुरुआत होती है एक अधूरे वादे से और एक दिव्य मतभेद से। तो हुआ यूं कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के बीच एक बात पर बहस छिड़ गई। भगवान विष्णु का मानना था कि दुनिया कर्म के नियमों से चलती है, हर चीज का एक कारण होता है। लेकिन देवी लक्ष्मी का तर्क था कि प्रेम तर्क और कारणों से परे होता है। अगर प्रेम में भी हिसाब किताब होने लगे तो फिर वो प्रेम कैसा? बस इसी बात पर देवी लक्ष्मी नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं। अब उनके जाने से स्वर्ग में भले ही शांति हो गई हो, लेकिन भगवान विष्णु के हृदय में एक खालीपन, एक तूफान समझ गया था। वो समझ गए थे कि सृष्टि सिर्फ नियमों से नहीं चलती, वो प्रेम से बंधी है। और बस उसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए, अपने प्रेम को वापस पाने के लिए, भगवान विष्णु ने भी मनुष्य का रूप धरकर पृथ्वी पर आने का फैसला किया। और यहीं से शुरू होती है एक दिव्य पुनर्मिलन की कहानी। तो देखिए, होता क्या है, भगवान विष्णु वेंकटाद्रि पर्वत पर एक साधारण तपस्वी श्रीनिवास के रूप में आते हैं और देवी लक्ष्मी वो एक राजकुमारी के रूप में जन्म लेती हैं जिनका नाम था पद्मावती। और जब वो पहली बार मिले ना, तो कोई बातचीत नहीं हुई, एक शब्द भी नहीं, बस आंखों ही आंखों में दो आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया। ऐसा लगा जैसे वो जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी, ये तो आत्मा का आत्मा से मिलन था। लेकिन कहानी में एक पेच था। इस दिव्य मिलन को विवाह तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, धन। आखिर एक साधारण तपस्वी के पास एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए जरूरी धन कहाँ से आता? और बस यहीं से ब्रह्मांड के सबसे बड़े लोन एग्रीमेंट की नींव रखी गई। तो श्रीनिवास यानी भगवान विष्णु ने मदद के लिए देवताओं को पुकारा। तब धन के देवता कुबेर सामने आए। उन्होंने कहा, प्रभु, विवाह के लिए जितना भी धन चाहिए मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त थी। शर्त ये थी कि ये कर्ज ब्याज के साथ कलयुग के अंत तक चुकाना होगा। श्रीनिवास ने ये शर्त मान ली और इस तरह सृष्टि के पालनहार स्वयं एक कर्जदार बन गए। विवाह तो हुआ और ऐसा भव्य हुआ कि पूरी पृथ्वी देखती रह गई। कहते हैं आकाश से फूलों की बारिश हुई और देवता भी स्वर्ग से आकर इस उत्सव में शामिल हुए। लेकिन इस विवाह का एक नतीजा ये भी था कि भगवान विष्णु, जो अब वेंकटेश्वर कहलाए, हमेशा के लिए पृथ्वी से बंध गए। वो तब तक वैकुंठ वापस नहीं जा सकते थे जब तक ये कर्ज पूरी तरह चुक न जाए। तो चलिए अब इस कहानी को यहीं रोकते हैं और वापस आज के समय में आते हैं। देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कथा उन रहस्यों को कैसे सुलझाती है जिनसे हमने बात शुरू की थी। याद है वो तापमान की बात, 42 से 44 डिग्री सेल्सियस? तो भक्तों का मानना है कि मूर्ति की ये जो गर्मी है ना, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो पत्थर नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्रीनिवास हैं जो जीवित रूप में वहां मौजूद हैं। बात सिर्फ आस्था की नहीं है, कुछ वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में भी ये बात सामने आई है कि मूर्ति से एक जीवित शरीर की तरह ही ऊष्मा निकलती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, सबूत और भी हैं। मूर्ति के सिर पर असली इंसानों जैसे मुलायम बाल हैं, कहते हैं ये अपने आप उगते हैं। मूर्ति के पीछे एक छोटा सा घाव का निशान भी है जो आज तक भरा नहीं। और हाँ, रात में बंद दरवाजों के पीछे से आने वाली वो सांसों की आवाजें
और तो और वहां एक गुप्त दरवाजा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सीधा वैकुंठ जाता है और वो तभी खुलेगा जब भगवान का सारा कर्ज चुक जाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा दिव्य ऋण आखिर चुकाया कैसे जा रहा है? कौन चुका रहा है इसे? इसका जवाब भक्तों की अटूट आस्था और उनके समर्पण में छिपा है। देखिए, जब भगवान विष्णु ने ये कर्ज लिया था तो उन्होंने एक वचन दिया था कि उनके भक्त इसे चुकाने में उनकी मदद करेंगे। इसीलिए आज भी जब कोई भक्त वहां सोना, चांदी या पैसा चढ़ाता है या फिर अपने बालों का दान करता है, जो कि अहंकार के त्याग का प्रतीक है, तो वो असल में भगवान के उस दिव्य कर्ज की एक छोटी सी किश्त चुका रहा होता है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है। ये कर्ज असल में प्रेम और विश्वास का कर्ज है, एक ऐसा कर्ज जो ईश्वर ने इंसान पर भरोसा करके लिया था। और यही तो भक्ति का असली सार है, एक ऐसा अनोखा रिश्ता जहां भगवान और भक्त एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ये कर्ज ही तो वो जरिया है जो इस दिव्य रिश्ते को, इस बंधन को हमेशा के लिए बनाए रखता है। इस कर्ज के साथ ना एक भविष्यवाणी भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब कलयुग अपने अंत पर होगा, जिस दिन धरती पर सच्ची भक्ति खत्म हो जाएगी और पूजा पाठ सिर्फ एक दिखावा बन के रह जाएगा, उस दिन ये कर्ज चुका हुआ मान लिया जाएगा। उस दिन मूर्ति ठंडी पड़ जाएगी, सांसों की वो आवाजें हमेशा के लिए थम जाएंगी और वो गुप्त दरवाजा खुल जाएगा और भगवान वापस वैकुंठ लौट जाएंगे। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जब तक इस धरती पर एक भी भक्त सच्चे दिल से गोविंदा नाम पुकारता रहेगा, जब तक लोगों की आस्था जिंदा रहेगी, तब तक क्या ये दिव्य कर्ज कभी सच में चुकाया जा सकता है? या फिर शायद इस कर्ज का मकसद कभी चुकाया जाना था ही नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के बीच प्रेम के इस कभी न खत्म होने वाले रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना था।